तो जो हमारी नेक्स्ट रेमेडी है वो है जेल्सिनियम सेम्परवायरेंस। इसका कॉमन नेम जो है वो है येलो जैस्मीन और फैमिली इसकी है लुगानिएसी। लुगानिएसी फैमिली का हमारे पास नक्सोमी का भी था। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है फॉर चिल्ड्रन यंग पीपल स्पेशली वुमेन ऑफ अ नर्वस हिस्टेरिकल टेम्परामेंट क्रॉक इग्नेशिया। बेसिकली चिल्ड्रन के लिए यंग पीपल के लिए जेल्सिनियम दी जाती है, खास करके वुमेन जो कि नर्वस हिस्टेरिकल टेम्परामेंट की हो। मतलब कि नर्वस हिस्टेरिकल मतलब कि नर्वस हो, नर्वस मतलब इमोशंस की वजह से, जैसे कि फ्राइट, बैड न्यूज़ या जो भी चीज़ है किसी मेंटल उसमें मेंटली किसी चीज़ के थ्रू गो थ्रू कर रही है जिसकी वजह से नर्वस फील कर रही है। तो ये सब नर्वस जो है खास करके वुमेन जो है नर्वस टेम्परामेंट की, हिस्टेरिकल टेम्परामेंट की है। हिस्टेरिकल मतलब कि नर्वस भी साथ में हिस्टेरिकल भी है, मतलब चीज़ों को बड़ा चढ़ा के बताती है। जितनी चीज़ें हैं भी नहीं वैसे बड़ा चढ़ा के बताएगी, मतलब राई का पहाड़ बनाती है। तो उसमें हम जेल्सिनियम सेम्परवायरेंस सोच सकते हैं। टेम्परामेंट मतलब कि जो नेचर होता है ना, जैसे बोलते हैं कि बिहेवियर, जैसे हम बोल सकते हैं, मतलब जनरल जो नेचर होता है पेशेंट का उसको हम बोलते हैं टेम्परामेंट। ठीक है। बॉडी का नेचर वगैरह भी बोल सकते हैं कि टेम्परामेंट है। ठीक है। तो इसमें और रेमेडीज हमारे पास क्रॉक्यूलस, आई थिंक क्रॉक्यूलस है, एंड इग्नेशिया। ठीक है। जिसमें नर्वस हिस्टेरिकल टेम्परामेंट होता है वुमेन का। और नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड प्रोस्ट्रेशन ऑफ होल मस्कुलर सिस्टम विद एंटायर मोटर पैरालिसिस। अगर जो मस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, उसमें पूरी तरीके से रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है एंड वीकनेस प्रोस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है, मतलब लैक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, तो उसमें हम जेल्सिनियम सोच सकते हैं विद एंटायर मोटर पैरालिसिस। और पूरा का पूरा मोटर पैरालिसिस हो चुका है। मोटर पैरालिसिस मतलब कि वो पैरालिसिस जो कि आपकी नर्वस सिस्टम को नॉट नर्वस सिस्टम, जो कि आपके मस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है। हाँ, तो मोटर पैरालिसिस मतलब कि जो आपके मसल्स वगैरह से रिलेटेड जो होता है ना पैरालिसिस, उसको बोलते हैं मोटर पैरालिसिस। और अगर आपके सेंसरी उससे रिलेटेड हो, जैसे नर्व्स वगैरह से, तो वो सेंसरी पैरालिसिस में आ जाएगा। ठीक है। तो अगर मोटर पैरालिसिस है जिसमें कि हम देखते हैं कि मस्कुलर सिस्टम अफेक्टेड है, मतलब कम्प्लीटली रिलैक्सड एंड प्रोस्ट्रेटेड है, तो उसमें हम जेल्सिनियम देंगे। फिर हम देखते हैं एक्साइटेबल, इरिटेबल, सेंसिटिव फॉर द नर्वस अफेक्शंस ऑफ ऑनेस्ट ऑफ बोथ सेक्सेस कालीफॉस। ठीक है। अगर एक्साइटेबल है पेशेंट, ठीक है, इरिटेबल है और सेंसिटिव है, मतलब बहुत ज़्यादा ही जैसे बोलते हैं छुई हुई नेचर का है कि छोटी छोटी बात से वो अफेक्टेड हो जाता है, उसे बोलते हैं सेंसिटिव। और क्या है, फॉर द नर्वस अफेक्शंस, अगर नर्वस प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, नर्वस दिक्कत है, अफेक्शन यहाँ पे मतलब है एबनॉर्मल कंडीशन, नर्वस एबनॉर्मल कंडीशंस हैं ऑनेस्ट ऑफ बोथ द सेक्सेस, तो जेल्सिनियम देंगे। ऑनेस्ट मतलब ऐसे पर्सन जिनका बहुत सेक्सुअल डिज़ायर होता है, जिनका बहुत हाई सेक्सुअल डिज़ायर होता है, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल ऑफ बोथ द सेक्सेस, तो उसमें हम जेल्सिनियम सेम्परवायरेंस देंगे। इसके अलावा इसमें और एक रेमेडी कालीफॉस। फिर है बैड इफेक्ट्स फ्रॉम फ्राइट, फियर, एक्साइटिंग न्यूज़ एंड सडन इमोशंस। अगर बैड इफेक्ट्स है, किसका बैड इफेक्ट है, फ्राइट का, फियर का। फ्राइट मतलब वही डर, फियर मतलब भी डर। ठीक है। एक्साइटिंग न्यूज़ का बैड इफेक्ट्स एंड सडन इमोशंस का, कोई एक्साइटिंग न्यूज़ है, कोई सडन इमोशंस है, उसका बैड इफेक्ट है, तो उसमें हम जेल्सिनियम देंगे। ठीक है। फिर है इग्निशिया भी हम दे सकते हैं अगर एक्साइटिंग न्यूज़ का बैड इफेक्ट है या सडन इमोशंस का बैड इफेक्ट है तो। लेकिन अगर प्लेजेंट सरप्राइजेस का बैड इफेक्ट है तो उसमें कॉफिया सोचना है हमें। फिर है फियर, उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है फ्रॉम प्लेजेंट सरप्राइज कॉफिया। फियर ऑफ डेथ, आर्सेनिक, अटर लैक ऑफ करेज, मतलब कि अगर डेथ का मतलब फियर ऑफ डेथ में भी हम जेल्सिनियम सोचेंगे। इसके अलावा फियर ऑफ डेथ में हम आर्सेनिक के बारे में भी सोच सकते हैं। अटर लैक ऑफ करेज मतलब कि उसमें हिम्मत की बहुत कमी है। ठीक है। नेक्स्ट है द एंटिसिपेशन ऑफ एनी अनयूजुअल ऑर्डियल, preparing for church, theatre, or to meet an engagement brings on diarrhea, stage fright, nervous dread of appearing in public, argentum nitricum। मतलब जो एंटिसिपेशन है, मतलब जो ख्याल है किसी अनयूजुअल ऑर्डियल, मतलब अनयूजुअल इवेंट में जाने का, जैसे कि चर्च में कोई स्पीच कुछ बोलना है, थिएटर में कुछ परफॉर्म करना है, या किसी एंगेजमेंट में जाना है, तो उसकी वजह से उसको दिक्कत हो जाएगी, जैसे कि ये सोचने से ही उसको डायरिया हो जाएगा। ठीक है। स्टेज फ्राइट होगा, स्टेज में जाने से डर लगेगा, नर्वस होगा पब्लिक के सामने अपीयर होने से, उस चीज़ से उसको डर लगेगा। ऐसा हमें अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी देखने को मिलता है। फिर है जनरल डिप्रेशन फ्रॉम हीट ऑफ सन और समर, जो हीट ऑफ सन की जो गर्मी है एंड समर, उसकी वजह से अगर जनरल डिप्रेशन होता है उसको, तो हम जेल्सिनियम सेम्परवायरेंस सोचेंगे। फिर है डिज़ायर टू बी क्वाइट, टू बी लेट अलोन, डज नॉट विश टू स्पीक और हैव एनी वन नियर हर इवन इफ द पर्सन बी साइलेंट, इग्नेशिया। उसकी डिज़ायर होती है क्वाइट रहने की या फिर अकेले रहने की जेल्सिनियम को,
ठीक है, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करेगा या फिर ये पसंद नहीं करेगा कि कोई उसके पास हो। यहाँ तक कि अगर उसके पास वाला बंदा चुप भी है तब भी उसे पसंद नहीं आएगा। इग्निशिया में भी यही होता है। फिर है वर्टाइगो, स्प्रेडिंग फ्रॉम द ऑसिपुट सिलेशिया विद डिप्लोपिया, डिम विजन, लॉस ऑफ साइट, सिम्स इंटॉक्सिकेटेड व्हेन ट्राइंग टू मूव। अगर वर्टाइगो है जो कि स्प्रेड हो रहा है ऑसिपुट से, ठीक है, जस्ट लाइक सिलेशिया में भी वर्टाइगो क्या होता है, ऑसिपुट से स्प्रेड हो रहा होता है, तो हम उसमें जलसीमियम या स्लीशिया सोच सकते हैं। साथ में डिप्लोपिया मतलब डबल विजन है, डिम विजन है, धुंधली विजन है, लॉस ऑफ साइट हो रखा है, सिम्स इंटॉक्सिकेटेड व्हेन ट्राइंग टू मूव, और वो इंटॉक्सिकेटेड फील करते जब वो मूवमेंट करने का ट्राई करे, तो उसमें हम जलसीमियम सोच सकते हैं। ठीक है, इंटॉक्सिकेटेड मतलब ड्रंक फील करेगा जब वो मूवमेंट करने की ट्राई करते हैं वर्टाइगो के केस में, तो जलसीमियम हम सोच सकते हैं। फिर है चिल्ड्रन फियर ऑफ फॉलिंग, ग्रैस्प द क्रीप और सीज द नर्स, बोरेक्स सैनिकुला। जो बच्चे होंगे इसमें उनको डर होगा नीचे गिरने का, इसलिए वो क्रीप मतलब जो पालना होता है उसको पकड़ लेते हैं कस के, या फिर जो नर्स है उसको कस के पकड़ लेता है। ऐसे में बोरेक्स और सैनिकुला में देखने को मिलता है। फिर इसका हम देखते हैं हेडेक प्रेसिडेड बाय ब्लाइंडनेस, कालीबी एमरेड बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन। हेडेक से पहले इसको ब्लाइंडनेस होगा, कालीबी में भी यही होता है, और इसको हेडेक में आराम मिलेगा प्रोफ्यूज यूरिनेशन करके। ठीक है, बहुत सारे जब यूरिनेट कर देगा तो उसको हेडेक में आराम मिलेगा। फिर है लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, कंफ्यूज मसल्स, रिफ्यूज टू ओबे द विल। ठीक है, अगर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन की कमी है, ठीक है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन का अगर लैक है, ठीक है, और इसकी वजह से वो कंफ्यूज्ड है मतलब कि जो उसके मसल्स हैं, ठीक है, उसमें मतलब ऑब्वियसली अगर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन का लैक होगा या मस्कुलर कोऑर्डिनेशन का कमी देखने को अगर मिलेगा तो ऑब्वियसली वो इंसान कंफ्यूज होगा, क्योंकि वो उसे ऐसे तो होगा कि जैसे वो कोई कप उठाना चाहता हो या कोई ग्लास उठाना चाहता हो, और उसका हाथ किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा क्योंकि मस्कुलर कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि मसल्स उसके पैरालिसिस स्टेज में है या फिर मोटर पैरालिसिस है, तो इस वजह से लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, कंफ्यूज होगा। मसल्स जो है वो उसकी विल को नहीं ओबे करेंगे, मतलब उसका मन है कि वो सामने रखे पेन को या बोतल को उठाए, बट वो उठा नहीं पाएगा। ठीक है, समझ जलसीमियम सेम्परवेंस में देखने को मिलता है। हेडेक में होगा बिगिनिंग इन द सर्वाइकल स्पाइन, पेन्स एक्सटेंड ओवर द हेड। हेडेक में होगा कि हेडेक जो होगा उसका वो सर्वाइकल स्पाइन से शुरू होगा, जो उसका वर्टिगो है वो ऑसिपुट से शुरू होगा। ठीक है, सिलेशिया में होता है ऑसिपुट मतलब बैक ऑफ द हेड, लेकिन जो उसका हेडेक है वो सर्वाइकल जो उसका स्पाइन है ना, वहाँ से उसका हेडेक शुरू होगा। कहाँ से हेडेक शुरू होगा, जो सर्वाइकल स्पाइन है वहाँ से शुरू होगा। ठीक है, पेन्स जो होंगे वो एक्सटेंड करेंगे उसके ओवर द हेड तक उसके पेन्स एक्सटेंड करेगा, कॉजिंग अ बर्स्टिंग सेंसेशन इन फोरहेड एंड आईबॉल्स, जिसकी वजह से एक बर्स्टिंग फूटने वाला सेंसेशन फील होगा उसको अपने फोरहेड में एंड अपने आईबॉल्स में। तो हम जलसीमियम सेम्परवेंस सोचेंगे। इसमें रेमेडी हमारे पास सैंगुनेरिया करके एंड स्लेशिया करके, बिगिंस इन सेम वे बट सेमिलेटरल। इस जैसे हेडेक तो जैसे जलसीमियम में ये है कि सर्वाइकल स्पाइन से शुरू हो रहा है। ठीक है, फिर पेन्स जो है हेड तक आएगा, जिसकी वजह से उसको फूटने वाला सेंसेशन, बर्स्टिंग सेंसेशन फील होता है फोरहेड एंड आईज बॉल्स में। और सैंगुनेरिया और मतलब कि इसमें जो पेन है सर्वाइकल स्पाइन से स्टार्ट होकर फोरहेड एंड आई बॉल्स तक जाता है हेड के थ्रू, लेकिन सैंगुनेरिया और स्लेशिया में भी ये होगा कि सर्वाइकल स्पाइन से स्टार्ट होगा पेन। ठीक है, बिगिनिंग सेम है लेकिन वो सेमिलेटरल होगा, मतलब वो फोरहेड एंड आईज तक तो जा रहा है लेकिन वो आधे पे जाएगा मतलब कि जब मैंने स्लेशिया पढ़ाया था मैंने बताया था कि राइट साइडेड मतलब कि राइट साइड का जो आई है सिर्फ वहाँ तक जाएगा। तो सैंगुनेरिया और स्लेशिया दोनों में क्या होगा कि सर्वाइकल स्पाइन से स्टार्ट होगा, हेड के थ्रू जाएगा, ठीक है, और फिर फोरहेड एंड आईज तक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और वो भी सिर्फ राइट साइड के। फिर उसके बाद लिखा है हेडेक जो है वो एग्रेवेट करते हैं जलसीमियम में बाय मेंटल एक्सर्शन। मेंटल कोई काम करेगा तो उसकी वजह से मेंटली अगर थक जाएगा काम करके तो उससे उसका हेडेक एग्रेवेट होगा। फ्रॉम स्मोकिंग करने से उसका जो हेडेक है वो एग्रेवेट होगा। ठीक है, फ्रॉम स्मोकिंग मतलब कि स्मोकिंग करने से उसका हेडेक जो है वो एग्रेवेट होगा। और उसके बाद क्या है, हीट ऑफ सन से मैंने बताया था इसका हेडेक एग्रेवेट होगा। लाइंग विद हेड लो, अगर सर उससे नीचे कर रखा है तो उससे उसको हेडेक में एग्रेवेशन होगा। लाइंग विद हेड लो में हमारे पास जो आर्सेनिक था उसको भी दिक्कत थी, और यहाँ पे भी उसको हेडेक में लाइंग विद हेड लो में दिक्कत हो रहा है जलसीमियम को। फिर सेंसेशन ऑफ बैंड अराउंड द हेड अबव द आइज, उसको बैंड टाइप एक पट्टी टाइप सेंसेशन फील होगा हेड के अराउंड एंड आंखों के ऊपर जलसीमियम में। इसके लिए उसमें और दो रेमेडीज़ है, कार्बोक्सिलिक एसिड करके एंड सल्फर करके, जिनमें सेंसेशन ऑफ बैंड होता है अराउंड द हेड अबव द आइज। स्काल्प सो टू टच, इसका जो स्काल्प होगा मतलब इसकी जो खोपड़ी होगी, सॉरी वो तो स्कल है, स्काल्प मतलब कि हाँ वही मतलब स्काल्प वही जिसे बोलते हैं ना, स्काल्प मतलब बेसिकली खोपड़ी, वो जो खोपड़ी की स्किन होती है उसे बोलते हैं स्काल्प। तो बेसिकली स्काल्प जो है वो सो टू टच होगा मतलब पेनफुल होगा टच करने में, तो उसमें हम जलसीमियम सेम्परवेंस दे सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है फियर सेट अनलेस ऑन द मूव हार्ट विल सीज बीटिंग। उसको डर है कि जब तक वो मूव नहीं करेगा तब मतलब कि फियर सेट अनलेस ऑन द मूव हार्ट विल सीज बीटिंग, मतलब अगर उसने मूव करना बंद कर दिया तो उसका हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर देगा, इसको ऐसा डर है। लेकिन इसका ऑपोजिट है डिजिटालिस में। डिजिटालिस में ये डर है कि अगर वो मूव कर रहा है, अगर वो मूव कर गई तब उसका हार्ट बीट करना बंद कर देगा, क्योंकि लिखा भी है यहाँ पे फियर्स इट वुड सीज बीटिंग इफ़ शी मूव डिजिटालिस। लेकिन जलसियम में है कि अगर उसने मूव करना बंद कर दिया तब उसका हार्ट बीट करना बंद हो जाएगा। फिर है स्लो पल्स ऑफ ओल्ड एज। ओल्ड एज में स्लो पल्स अगर है मतलब ब्रैडिकार्डिया है तो उसमें हम जलसियम सैम प्रेफरेंस देंगे। फिर है ग्रेट हैवीनेस ऑफ द आईलिड्स। जो उसके आईलिड्स है उसमें बहुत भारीपन होता है, कैन नॉट कीप देम ओपन, उसको वो ओपन करके नहीं रख सकता, ऐसा हमें कॉस्टिकम ग्राफ में एंड सीपा में देखने को मिलता है। फिर है चिल विदाउट थर्स्ट। चिल है बिना थर्स्ट के, ठीक है, मतलब कि फीवर के टाइम जो चिल वाला स्टेज है वहाँ पे जब वो चिल वाले स्टेज में है तब उसको थर्स्ट नहीं है, तो उसमें जलसी में हम सोचेंगे स्पेशली लॉन्ग द स्पाइन रनिंग अप एंड डाउन द बैक इन रैपिड वेव लाइक सक्सेशन फ्रॉम सेक्रम टू ऑसिपुट। और जो चिल के टाइम जिसको फीवर के टाइम जो उसका चिल वाला फेज है उसमें उसको चिलिंग फील होगा अपने स्पाइन के थ्रू ऊपर और नीचे ऐसे फील होगा कि वेव की फॉर्म में रैपिड वेव लाइक सक्सेशन की फॉर्म में वो जो चिल के वेव्स हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं सैक्रम से ऑसिपुट तक। रिलेशन इसका हम कंपेयर करते हैं बैप्टीशिया से इन थ्रेटनिंग टाइफाइड फीवर होने का डर है तो उसमें हम बैप्टीशिया के साथ कंपेयर कर सकते हैं इसको एपिकैक के साथ कंपेयर कर सकते हैं डम्ब एग्यू, ठीक है। जब डम्ब एग्यू मतलब कि जब फीवर जो है वो आने के हो रहा है तब हम दे सकते हैं। उसके बाद आफ्टर सेपरेशन बाय क्विनिन के सेपरेशन के बाद फीवर हो रहा है मतलब कि ये हाँ फीवर के सेपरेशन के बाद अगर फीवर नहीं क्विनिन के सेपरेशन के बाद अगर फीवर हो रहा है, ठीक है, तो हम उसमें इपिकैक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद है एग्रीवेशन है डैम्प वेदर से एग्रीवेशन है, बिफोर थंडरस्टॉर्म से पहले एग्रीवेशन है, मेंटल इमोशन या एक्साइटमेंट से एग्रीवेशन है, बैड न्यूज़ से एग्रीवेशन है, टबैको स्मोकिंग से एग्रीवेशन है, टबैको से उसको भी दिक्कत था ना, इसको था आर्सेनिक को, ठीक है, और अल्कोहलिज्म से भी इसको आर्सेनिक को दिक्कत था। यहाँ पे सिर्फ टबैको स्मोकिंग है। व्हेन थिंकिंग ऑफ हिज एलिमेंट्स, जब अपने एलिमेंट्स के बारे में सोचते तब उसको दिक्कत है। व्हेन स्पोकन टू ऑफ हिज लॉस, जब उससे उसके नुकसान के बारे में बात किया जाए तो उससे दिक्कत हो जाएगी, तो जलसीमियम है। क्योंकि देखो जब हम लॉस के बारे में बात करें तो मतलब बेसिकली वो उसके लिए बैड न्यूज़ है एक, और जब हम उसके एलिमेंट्स के बारे जब वो अपने एलिमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं वो भी उसके लिए एक तरीके की बैड न्यूज़ है ना, तो उससे उसको दिक्कत हो रही है, एग्रीवेशन हो रहा है। उसके अलावा डैम्प वेदर में तो रेस्टॉक्स और टेलकामारा को एग्रीवेशन था, नेट सेल्फ को भी एग्रीवेशन था डैम्प वेदर से, एंटीमोनियम टार्ट को भी था, ठीक है, बिफोर और जलसीएम को बिफोर थंडरस्टॉर्म से भी एग्रीवेशन है। थंडरस्टॉर्म में आई थिंक नेट कार को भी एग्रीवेशन था म्यूजिक से, ऐसे कुछ था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा अभी बस लेकिन था कुछ कि उसमें थंडरस्टॉर्म से एग्रीवेशन हो रहा था, थंडरस्टॉर्म से पहले या उसके दौरान ऐसे कुछ था, ठीक है। मेंटली इमोशनल एक्साइटमेंट से जलसीएम को से दिक्कत है, बैड न्यूज़ से, टबैको स्मोकिंग से, व्हेन थिंकिंग ऑफ हिज एलिमेंट से, एंड व्हेन स्पोकन टू ऑफ हिज लॉस, ठीक है। एक बार नेट कार्ड में हम देख ही लेते हैं। अटैक्स ऑफ एंग्जाइटी एंड रेस्टलेसनेस ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, मतलब कि थंडरस्टॉर्म के दौरान इसको एंग्जाइटी के अटैक्स आएंगे एंड रेस्टलेसनेस फील होगा, तो मतलब थंडरस्टॉर्म के दौरान इसको दिक्कत हो रहा था नाइट्रम कार्ब को, और जलसीम को भी थंडरस्टॉर्म से दिक्कत है और फॉस्फोरस को भी दिक्कत है। बेसिकली जो डम्ब एग्यू वर्ड है ना वो मलेरियल टाइप फीवर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो डम्ब एग्यू कहाँ गया, सॉरी जलसीमियम में दिखाना था मुझे। हाँ बेसिकली यहाँ पे एक वर्ड आया था लास्ट में कि डम्ब एग्यू के केस में अगर क्विनिन से सेपरेशन है तो है डम्ब एग्यू मतलब मलेरियल फीवर की बात करते हैं, क्योंकि जैसे मलेरियल फीवर जो होता है उसमें इंटरमीडिएट फीवर देखने को मिलता है, मतलब कभी फीवर आ रहा है कभी नहीं आ रहा, तो वैसे डम्ब एग्यू मतलब कि मलेरियल फीवर है, क्योंकि डम्ब मतलब क्या होता है कि गूंगा टाइप है ना, उसमें इतना पता नहीं, गूंगा टाइप डम्ब वर्ड का मतलब क्या है कि जो एकदम म्यूट है गूंगा है, तो वैसे ही मलेरियल फीवर में क्या होता है कि कभी बुखार आ रहा है कभी नहीं आता, ठीक है, मतलब उसके ऐसा दूसरी बीमारियों में भी होता है, बट मलेरियल फीवर में ऐसा हम सिर्फ बुखार जो है होता है वो उसका एक मार्क्ड हम सोच सकते हैं कि उसमें इंटरमीडिएट फीवर है कि कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा। तो अगर ऐसे डम्ब एग्यू है और आगे लिखा भी है कि क्विनिन से सेपरेशन कर दिया गया तो इपिकैक के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। और वैसे भी अगर क्विनिन की बात करें तो क्विनिन जो है हम बेसिकली मलेरियल फीवर में ही देते हैं, तो डम्ब एग्यू का मतलब यहाँ पे है मलेरियल फीवर से, और एग्यू मतलब तो होता ही बुखार है या फीवर।